अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में सांवल आखिरकार पिया के बाप असलम को ढूंढ कर ले ही आएगा, लेकिन असलम की हालत इस कदर खराब होगी कि वो बहुत ही ज्यादा जख्मी होगा, जिसकी वजह से सांवल को उसे एम्बुलेंस में ही वापस लाना पड़ेगा। सांवल जैसे ही एम्बुलेंस लेकर पिया के घर वापस आएगा और पिया जब अपने घर के सामने सांवल के साथ एम्बुलेंस को भी देखेगी तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाएगी। उसे लगेगा कि उसका बाप शायद इस दुनिया में नहीं रहा है। पिया नंगे पांव रोती हुई और भागती हुई जब घर के बाहर आएगी तो सांवल से तो पिया का ये रोना देखा ही नहीं जाएगा। सांवल पिया को तसल्ली देगा और उसे कहेगा कि पिया तुम रो नहीं और घबराओ नहीं, असलम साहब जिंदा हैं। और पिया जब ये बात सुनेगी तो उसकी जान में जान आ जाएगी, लेकिन वो सांवल से पूछेगी तो फिर ये एम्बुलेंस क्यों है। सांवल फिर पिया से कहेगा कि असलम साहब का एक्सीडेंट हुआ है और वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हैं, जिसकी वजह से उनकी हालत इस तरह की नहीं थी कि मैं उनको गाड़ी में वापस लेकर आता, इसलिए मजबूरन एम्बुलेंस में लेकर आना पड़ा और इस बात के लिए मैं आपसे माजरत हुआ हूँ। और पिया भागकर अपने बाप के पास जाएगी और जब अपने बाप की वो इस तरह की हालत देखेगी तो बहुत ही चीखने चिल्लाने लगेगी और पूछेगी कि बाबा आपका ये हाल किसने किया है, आप मुझे बताइए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर सांवल और उसके बंदे जो कि असलम को एम्बुलेंस से निकालकर घर के अंदर तक छोड़कर आएंगे। पिया और उसकी माँ सांवल का शुक्रिया अदा करना चाहेंगी, लेकिन सांवल पिया से कहेगा कि इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। अगर आपका दिल अभी भी मेरी तरफ से मैला है या आपके दिल में मेरी तरफ से किसी भी तरह का कोई शक है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका वो शक दूर हो चुका होगा। और अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपकी मदद के लिए हरदम हाजिर हूँ। लेकिन असलम साहब का ये हाल मैंने नहीं किया। सांवल कहेगा कि मैं बदनाम जरूर हूँ, लेकिन मैं दिल का बुरा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा मैं हर किसी के लिए भलाई ही करता हूँ। फिर सांवल तो वहां से चला जाएगा। पिया और उसकी माँ दोनों असलम की देखभाल में लग जाएंगी और फिर असलम को जब सुबह होश आएगा और वो देखेगा कि मैं घर में मौजूद हूँ तो वो पिया से और उसकी माँ से पूछेगा कि मुझे घर में कौन लेकर आया है, जिस पर पिया की माँ जकिया असलम को बताएगी कि सांवल ही तो तुम्हें ढूंढ कर घर वापस लाया है। फिर असलम साहब जो कि पिया से कहेंगे कि मुझे सांवल से मिलना है, उसे बुलाओ। अब यहाँ पर पिया जो कि सांवल को बुलाकर ले आएगी और असलम साहब भी सांवल से हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे और उससे कहेंगे कि बेटा मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, मैं सोच रहा था कि शायद ये सब कुछ तुमने मेरे साथ किया है और तुम ये सब कुछ करवा रहे हो, लेकिन इसके पीछे तो कोई और ही निकला और ये मेरी सरासर गलत फहमी ही थी, लेकिन इसके पीछे तो कोई और ही निकला और मेरा ये हशर करने वाले भी वो करीम बिल्डर्स के लोग ही हैं। उन्होंने मुझे आज ही तो धमकी लगाई थी और जब मैं आ रहा था तो उन लोगों ने गाड़ी के साथ मुझे टक्कर मारकर मेरा एक्सीडेंट कर दिया। अपनी तरफ से तो वो मुझे मारकर फेंक गए हैं, लेकिन मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैं बच गया हूँ। अब यहाँ पर असलम सांवल के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगेगा और उससे कहेगा कि बेटा तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, मुझ पर जब भी कोई कड़ा वक्त आया और कोई भी मुश्किल आई है तो तुम ही मेरी मदद के लिए पहुंच जाते हो, लेकिन मैंने तो तुम्हारे बारे में बहुत ही गलत समझा था, तुम तो हमारे लिए एक फरिश्ता साबित हुए हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो सांवल। असलम कहेगा कि तुम गुंडे नहीं हो, बल्कि तुम तो लोगों की भलाई करने वाले बहुत ही अच्छे इंसान हो, लोगों का साथ देते हो और दूसरों की मदद करने के बाद उसका क्रेडिट भी खुद नहीं लेते हो। अब यहाँ पर सांवल भी असलम साहब के हाथ पकड़ लेगा और कहेगा कि असलम साहब आप प्लीज मेरे सामने इस तरह से हाथ बांधकर मुझे शर्मिंदा ना करें। और फिर यहाँ पर सांवल असलम से कहेगा कि क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि आपको कौन धमकियां लगा रहा था, आप मुझे उसका पता बता दें और फिर मैं जानूं और वो लोग जाने, और आज के बाद आपको कोई भी धमकी लगाने नहीं आएगा और किसी की इतनी जुर्रत भी नहीं होगी कि वो आपकी तरफ आंख उठाकर भी देखे। अब सांवल असलम से कहेगा कि आप पुरसुकून होकर अपने गैराज को संभालें और आपके गैराज की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। ये मामला तो आप मुझ पर छोड़ दें, अब मैं जानूं और करीम बिल्डर्स वाले जाने। इस बार असलम सांवल को और उसके दोस्त को तो यूं चाय पिए बगैर जाने भी नहीं देगा। अब यहाँ पर सांवल का दोस्त टीपू तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा और वापस आने के बाद सांवल से कहेगा कि भाई मुझे तो लगता था कि उस्तानी साहिबा के साथ आपका सीन ऑन होने से पहले ही ऑफ हो चुका है, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आपका सीन न सिर्फ ऑन हो चुका है
बल्कि उस्तानी साहिबा के साथ अब आपका सीन कोई ऑफ नहीं कर सकेगा, क्योंकि अब तो उस्तानी साहिबा के अब्बा भी हमारे बारे में बुरे ख्यालात अपने जहन में नहीं लाएंगे। अब तो उनको भी यकीन आ चुका है कि भाई आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अब यहाँ पर सांवल टीपू की तरफ देखकर मुस्कुराएगा और उससे कहेगा कि तेरी सुई तो यहीं पर आकर अटक जाती है, तू मेरा और उस्तानी साहिबा का टांका फिट करके ही रहेगा। और वहीं दूसरी तरफ पिया, उसकी माँ और असलम, ये तीनों अपने रवैये पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होते हैं। असलम पिया और उसकी माँ से कहता है कि मैं तो खामखा ही सांवल को बुरा इंसान समझता था, जिस पर पिया और उसकी माँ जकिया कहेंगी कि आपके घर ना आने पर हम तो सांवल के घर पुलिस को लेकर ही चले गए थे कि ये सब कुछ किया धरा सारे का सारा सांवल का ही है, लेकिन उसने तो फिर भी इस बात का बुरा नहीं मनाया और उल्टा हमारी मदद की, बल्कि हमें हमारे घर तक छोड़कर गया और ये भी कहा कि आप लोगों का यहाँ पर खड़े रहना भी अच्छा नहीं है। पिया की माँ जकिया असलम को ये भी कहेगी कि असलम, मैं तो आपसे पहले ही कहती थी कि मुझे सांवल में कोई बुराई नजर नहीं आती, वो तो एक बहुत अच्छा और भला इंसान नजर आता है, उसने तो पहले भी हमारी मदद की थी। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि सांवल सच में एक बहुत अच्छा इंसान है। सांवल की इस तरह से मदद करने के बाद तो पिया और उसके बाप के दिल में सांवल को लेकर गलत फहमियां सारी की सारी खत्म हो जाएंगी और फिर अगले दिन पिया भी छत पर खड़ी होकर सांवल का इंतजार करेगी कि वो छत पर आए और उसका शुक्रिया अदा करे। और चूंकि पिया को अपने किए पर शर्मिंदगी भी है और वो उसकी भी माफी मांगना चाहती है सांवल से, लेकिन पिया काफी देर छत पर खड़ी होकर सांवल का इंतजार करती रहेगी और सांवल छत चाय बनाने के लिए जैसे ही आएगा तो पिया की नजर सांवल पर पड़ जाएगी। अब पिया भागकर सांवल की तरफ जाएगी और उसे जाकर कहेगी कि मैं अपने उस दिन के रवैये पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे आपके साथ इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था और पुलिस लेकर आपके घर भी नहीं आना चाहिए था। पिया सांवल से कहेगी कि आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, पिछले दिनों हमारे दरमियान बहुत सी गलत फहमियां हो गई थी, जिस पर मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ और माफी चाहती हूँ। अब यहाँ पर सांवल पिया से कहेगा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है पिया जी, मुझे तो कुछ याद ही नहीं कि आपने मेरे साथ क्या किया है, आप तो पिया जी बहुत ही अच्छी हैं और इन बातों को छोड़ दें, किन पुरानी बातों को आप लेकर बैठ गई हैं। मैंने तो आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं मनाया, क्योंकि आप एक बहुत ही मासूम और भोली भाली सी लड़की हैं और आप जमाने की चालाकियों को भी नहीं समझती हैं। यहाँ पर पिया सांवल को करीम बिल्डर्स के बारे में भी बताएगी कि वो लोग बाबा को धमकियां दे रहे हैं, क्या आपने पता करवाया उनके बारे में। और पिया सांवल से कहेगी कि सांवल प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, मैंने बचपन से आज तक यही देखा है कि हम हर आए दिन घर बदलते रहते हैं और अब बहुत मुश्किल से मेरे बाबा ने पैसे जमा करके हमारी सारी जमा पूंजी इस गैराज को बनाने में लगा दी है, बल्कि इस गैराज को बनाने के लिए मेरे बाबा ने बहुत सारा कर्जा भी लिया है और मुझे ये घर भी बहुत पसंद आया है। मैं नहीं चाहती हूँ कि हम दोबारा से ये घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट कर जाएं, मैं अब हमेशा यहीं पर रहना चाहती हूँ, प्लीज आप अगर कुछ कर सकते हैं तो हमारे लिए कीजिए, मैं आपकी सारी जिंदगी एहसानमंद रहूंगी। अब यहाँ पर सांवल पिया से कहेगा कि अरे पिया जी, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही एहसानमंद होने की, आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। मैंने आपसे कहा ना कि अब करीम बिल्डर्स वाले जाने और मैं, और आप लोगों को कहीं भी अब जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमेशा यहीं रहेंगी, ये मेरा आपसे वादा है और आपके बाबा से भी। कोई भी गैराज जबरदस्ती आपसे खाली नहीं करवा सकता और ना ही खरीद सकता है। अब यहाँ पर पिया मुस्कुरा देगी और सांवल पिया से कहेगा कि आप ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहा करें, क्योंकि आप हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हैं पिया जी। इस तरह से सांवल और पिया में दोबारा से दोस्ती हो जाएगी। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ पिया, जो कि अब अपने बाप की वजह से यूनिवर्सिटी भी नहीं जा रही है, और वहीं अलियार जो कि बहुत ज्यादा परेशान होता है कि इतने दिन हो गए पिया यूनिवर्सिटी नहीं आई, तो वो अपनी दोस्त लुबना से पूछता है कि पिया यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही है, जिस पर लुबना उसे बताएगी कि पता नहीं, वो छुट्टी तो कभी नहीं करती है, ऐसी किताबी कीड़ा है कि कुछ भी हो जाए छुट्टी कभी नहीं करेगी। अब मालूम नहीं कि क्या मसला है कि वो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही है। यहाँ पर अलियार भी लुबना से कहेगा कि तुम पता करवाओ कि वो क्यों नहीं आ रही। लुबना भी अलियार से कहेगी कि मैं आज ही उसके घर जाऊंगी और पता करूंगी कि क्या वजह है। और फिर लुबना यूनिवर्सिटी से फ्री होने के बाद सीधी पिया के घर आ जाएगी और आकर उससे प्रॉब्लम पूछेगी कि वो इतने दिन से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही। और यहाँ पर पिया लुबना को सारी हकीकत बता देगी अपने बाबा के बारे में। तो लुबना भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और फिर लुबना भी अगले दिन जाकर अलियार को बता देगी कि पिया के बाबा के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से पिया अभी कुछ दिन मजीद यूनिवर्सिटी नहीं आ सकेगी। और अलियार तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा।
तो नाज़रीन, अब इस ड्रामे में आने वाला है एक और नया ट्विस्ट। अब सांवल जब करीम बिल्डर्स के बारे में पता चला लेगा कि वो कौन है, तो पिया भी, जो कि चुप कर बैठने वालों में से नहीं है, पिया भी सांवल से कहेगी कि वो उन लोगों के खिलाफ FIR कटवाएगी जिन्होंने उसके बाबा के साथ बहुत नाइंसाफी की है। और यहाँ पर सांवल भी उसका पूरा साथ देगा और पिया, जो कि सांवल के साथ साथ थाने जाएगी और वहां पर जाकर वो उन लोगों के खिलाफ, यानी कि करीम बिल्डर्स के खिलाफ FIR कटवाएगी। सांवल पिया से कहेगा कि मुझे तो ये मालूम ही नहीं था कि जो लड़की इतनी मासूम और भोली भाली सी दिखाई देती है, वो अंदर से इतनी मजबूत होगी कि किसी भी परेशानी का डटकर मुकाबला कर सकती है। सांवल पिया से कहेगा कि तुम तो अपने बाप के लिए उसका बेटा साबित हुई हो, क्योंकि अब असलम, जो कि बहुत ज्यादा जख्मी होने की वजह से गैराज पर भी नहीं जा सकेगा और गैराज को नहीं संभाल सकेगा, तो गैराज को अब इस तरह से तो नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि इस तरह तो करीम बिल्डर्स वाले गैराज पर कब्जा कर लेंगे। तो अब पिया ये फैसला कर लेगी कि जब तक उसके बाबा ठीक नहीं हो जाते तब तक वो खुद उस गैराज पर जाएगी और इस तरह पिया हर रोज अपने बाबा के गैराज पर जाएगी। यहाँ पर सांवल उसकी पूरी मदद करेगा। अब यहाँ पर करीम बिल्डर्स वाले भी दोबारा से आएंगे और पिया को देखकर वो कहेंगे कि क्या तुमने अपने बाबा से सबक नहीं सीखा कि उसका हमने क्या हाल किया है, और अब जब तुम खुद मुंह उठाकर यहाँ पर आ गई हो तो इसलिए बेहतर यही है कि इस गैराज को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारा वो हशर करेंगे कि तुम सारी जिंदगी भूल भी नहीं सकोगी। अब यहाँ पर तो पिया भी हार मानने वालों में से नहीं है। पिया भी डटकर उन लोगों के सामने आ जाएगी और कहेगी कि तुम लोगों को जो करना है वो कर लो, मैं किसी के बाप से भी नहीं डरती। और फिर यहाँ पर करीम बिल्डर्स वालों के बारे में तो मुझे ऐसा ही लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि अलियार का बाप सेठ दाऊद है, जो कभी माजी में मूसा हुआ करता था। और जब उसे ये बात पता चलेगी कि उस गैराज पर एक लड़की आकर बैठ चुकी है, अब यहाँ पर सेठ दाऊद उन बंदों को जाकर पकड़ेगा और कहेगा कि तुमसे एक छटाक भर की लड़की कंट्रोल नहीं हो रही है, जो तुम लोगों को धमकियां लगा रही है, तुम लोगों को तो शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। जिस पर करीम बिल्डर्स के बंदे कहेंगे कि सेठ दाऊद, वो लड़की कोई आम लड़की नहीं लगती, वो तो किसी को खातिर में ही नहीं लाती है और ना ही किसी की धमकी से डरती है। तो यहाँ पर अब दाऊद खुद आएगा कि आखिर वो लड़की है कौन जिसमें इतनी जुर्रत और हिम्मत है कि वो मुझे चैलेंज करे। वो खुद पिया के गैराज पर जाएगा और जाकर जब पिया को देखेगा तो पिया भी उसको धमकी लगा देगी। लेकिन सेठ दाऊद ये नहीं जानता है कि ये तो वही लड़की है जिसको बहुत अरसा पहले वो जुए में जीत चुका था, या जिस पर उसका अपना बेटा दिल हार बैठा है और उससे मोहब्बत करने लगा है। और जब अलियार सेठ दाऊद को लेकर पिया के घर अपना रिश्ता लेकर जाएगा तो वहाँ पर जब सेठ दाऊद असलम को देखेगा तो उसे देखकर उसके होश उड़ जाएंगे, और जैसे ही वो पिया को देखेगा तो कहेगा कि ये तो वही लड़की है जो गैराज पर जाती है और जिसने मुझे गैराज मेरे हवाले ना करने का चैलेंज किया है। और यहाँ पर जब असलम मूसा को देखेगा तो वो पहले तो बहुत ज्यादा डर जाएगा और फिर वो मूसा और उसके बेटे अलियार को जलील करके अपने घर से निकाल देगा। इस तरह अलियार की भी हकीकत पिया के सामने आ जाएगी कि ये कोई शरीफ इंसान का बेटा नहीं बल्कि गुंडे का बेटा है। और यहाँ पर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि पिया भी अपने बाप के साथ साथ अलियार से नफरत करने लगेगी और उसे बता देगी कि हम शरीफ इंसान हैं, तुम जैसों से रिश्ता तो दूर की बात, सलाम करना भी गवारा नहीं करेंगे हम। इस तरह यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पिया खुद भी अब अलियार को मना कर देगी कि वो उससे शादी नहीं करेगी। लेकिन पिया पर जब ये असली हकीकत आश्कार होगी और उसे पता चलेगा कि उसके बाप ने मूसा और उसके बेटे को जलील करके क्यों इस घर से निकाला, तो पिया को तो यहाँ पर शायद खुद से भी नफरत होने लगेगी। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? पिया अगला स्टैंड क्या लेने वाली है और वो अपने बाप को सारी जिंदगी की इस टेंशन से किस तरह से आजाद करवाने वाली है? क्या पिया को इंसाफ मिल पाएगा और क्या सांवल पिया का भरपूर साथ देने में कामयाब हो जाएगा? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।